नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। आज मेरे साथ इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर बात तो की जा रही थी सभी सर्वे के अंदर, एग्जिट पोल के अंदर, कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन रिजल्ट जो आए, परिणाम जो आए चुनाव के, वो बड़े आश्चर्यजनक थे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती। तो आज मेरे साथ इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बादली से 2 बार के विधायक हैं नरेश प्रधान जी, नरेश शर्मा जी, जो कि एक बार निर्दलीय जीते थे और एक बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। तो मैं नरेश प्रधान जी के घर आया और उनसे आज मैंने इस मुद्दे को लेकर बात की कि आखिर क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। प्रधान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार संजय भाटिया साहब, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं दीपावली के इस पावन और पवित्र अवसर पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और झज्जर जिला और बादली विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। शुभकामनाएं के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार भाईचारे का पावन और पवित्र अवसर पर मिलजुल कर मनाए और हर वर्ग उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर हो। जय हिंद। प्रधान जी, अब हम अपना सवाल शुरू करता हूँ मैं कि आप अभी किसी भी पार्टी में नहीं हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को भी देखा है करीबी से और इनेलो को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से हरियाणा में सत्ता में है। 2024 में कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय कांग्रेस पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का अचानक इतना गिराव पड़ना क्या कारण मानते हैं? देखिए, पार्लियामेंट का ही चंद 4 महीने पहले चुनाव हुआ था। दोनों पार्टी करीब करीब 50-50 पर खड़ी थी। मतदाता ने दोनों को मैंडेट दिया और 50-50 5 सीट उनको दी, 5 सीट उनको दी। 100, 200, 500 घटत बढ़ते किसी पार्लियामेंट विधानसभा क्षेत्र में होगी तो वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का गृह युद्ध, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं और साधारण कार्यकर्ता के रूप में चाहे किसी भी पार्टी में रहा, और आज मैं एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हूं कि सारे रास्ते तो खुले हैं, लेकिन मैं भाइयों की इजाजत के बगैर फैसला लेने की स्थिति में हरगिज नहीं हूं। तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा भाटिया साहब कि कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध से जूझती रही, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे, भिन्न भिन्न खेमों में बटी हुई थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं में सत्ता प्राप्त करने से पहले रावण से भी ज्यादा अहंकार आ गया था, प्राउड आ गया था, कार्यकर्ताओं का अपमान करने लगे थे। बड़े बड़े जो धड़े जाते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते थे, अपनी भड़ास काटना चाहते थे, स्थानीय एमएलए से नाराज थे, तो उनको सहानुभूति की, प्यार की और खुले दिल से उनसे बात कर उनको समझाने की जरूरत थी। उनका बार बार अपमान होता रहा, उनको कोठियों से भगा दिया गया और प्राउड से भरपूर हो गए, अभिमान आ गया। और रावण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्ममंथन करने से पहले बहुत ज्यादा जलती थी। जो कागज से और बांस की तुड़ियों से बड़े हुए रावण थे, उन पर तीर कमान से उसकी छाती भेद रहे थे। तो मैं कम से कम ये कहना चाहूँगा कि मैं 30 साल तक समर्पित सिपाही, आज भी किसी कोने में जगह है कहीं ना कहीं रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। पहले भाई आत्ममंथन करके अपने भीतर के रावण ने मार लो, ये कांग्रेस पार्टी का जनता का भला हो जाएगा। बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी जनता, हर वर्ग नाराज चल रहा था और प्रतीत भी यही होता था कि एक बार तो हम भी यही मानने के लिए तैयार हो गए थे कि हाँ भी कांग्रेस पार्टी आ रही है। लेकिन जो रिजल्ट हुए, ईवीएम पर दोष दे रही है। हर बार यही परिपाटी है कांग्रेस पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, जहाँ ये हार जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो किसी अन्य प्रांत का राज्य का हो, कांग्रेस पार्टी हारेगी, वातानुकूल के कमरों में बैठकर प्रचार करेगी। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा प्रदेश में परिचय दिया क्षेत्रवाद का, परिवारवाद का,
और वंशवाद का जो परिचय है वो घातक सिद्ध हुआ है। व्यक्ति विशेष से हमारे को कोई द्वेष नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं गरीब घर का बेटा था और मैं ये रिजल्ट पहले हर चैनल पर बताया, अवगत किया है कि कांग्रेस भीतरी घात से जूझ रही है, गृह युद्ध से जूझ रही है और वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। आने वाले परिणाम चौंकाने वाले होंगे, लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने इतना दुष्प्रचार, इतना भारी प्रचार, तमाम के तमाम जितने भी चैनल यूट्यूबर भाई थे, अखबार थे, वो बोलने लगे कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। और बीजेपी प्रचार प्रसार करती रही मतदाता को मनाने का, डैमेज कंट्रोल करने का और हर वर्ग में अपनी छवि प्रस्तुत करने का। तो एक कांग्रेस को लेकर बैठी, पर्ची खर्ची, दलाली के खुले अड्डे चलते थे हमारे कार्यकाल के अंदर। आज ये हर नागरिक कह रहा है, हमारे कहने से क्या होगा, नागरिक कह रहा है ऐसे ऐसे गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिली है जिनके पास चंडीगढ़ टेस्ट देने के लिए पड़ोसी भाई से मांग कर लेके दिख रहा है, आज उनके घर में लेटर पहुंच रहे हैं, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आने वाला समय भी अगर इसी पैटर्न पर कांग्रेस चलती रही तो दुर्गामी परिणाम भी कांग्रेस पार्टी के लिए घातक सिद्ध होंगे। और जिस तरह कई राज्य में पार्टियां हाशिए पर चली गई है, अब की बार हाशिए पर जाने वाला नंबर कांग्रेस पार्टी का है। ये नेस्त नाबूद हो जाएगी ये पार्टी अगर समय रहते इन्होंने सही सबल और सक्षम नेतृत्व और छत्तीस बरादरी हर वर्ग का मान सम्मान करके साथ लेकर चलने के अगर प्रयास नहीं किए, फिर भी बहुत गंभीर स्थिति है, करेंगे जब भी बात बढ़ने वाली, लेकिन फिर भी प्रयास तो करने ही चाहिए संजय भाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत त्यौहार का टाइम किसी बुराई भलाई ना करके और ये जरूर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कराया पार्लियामेंट का और इनका के युद्ध बंद लिया। ये सेल्फ गोल, मैंने बताया था कि एक नेता कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कि वो अपनी ही टीम का गोल कर लेगा। आज 14-15 सीटों पर एक शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो दूसरे ग्रुपों को टिकट मिले थे, अब की बार हुड्डा साहब थे जैसे, वो कई बार इस तरह के लकड़ी की मेरे मुंह तो ना चाहते हुए भी तो चाहते थे। अब की बार कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी हर नेता एक दूसरे को चुनाव ना लड़कर सत्ता की तरफ ना बढ़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। हर नेता कांग्रेस पार्टी का, एक हुड्डा साहब की बात नहीं, हर नेता लगे हुआ था। वो जो उनके टिकट थे उनको हरियाणा में लगे हुए थे, हरवाणे में लगे हुए थे, हरवाणे में लगे हुए थे, और जो इसके टिकट दिए हुए थे ये उनको हरवाणे में लगे हुए थे ये ग्रुप। तो ये 3-4 जो ग्रुप थे, शैलजा ग्रुप था, रणदीप ग्रुप था, भिन्न ग्रुप थे कांग्रेस के, और भी कैप्टन अजय यादव ग्रुप था। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, सत्ता की तरफ तो ये बढ़ ही नहीं रहे थे, मैंडेट तो ये प्राप्त करना ही नहीं चाहते। मैं इसका इलाज कर दूं, मैं इसका इलाज कर दूं, मैं इसका इलाज कर दूं, और इन सारा का इलाज इकट्ठा हो गया। तो ये थे नरेश प्रधान जो कि पूर्व विधायक रहे हैं हरियाणा बादली से, और आगे भी इनसे मैं बात करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।